नमस्कार दोस्तों, मैं सनी चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में कंप्लीट फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आप लोग को कोर कंसेप्ट मिलेगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग को पता है कैपेसिटर्स को कि तो एक पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं कि तो एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी उस कैपेसिटर में, समझिए ऐसा कुछ और कैपेसिटर होगा तो उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना हम लोग के पास एनर्जी स्टोर होता है उसी का हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। चलिए, हम लोग को पता है कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरीका का होता है। एक हम लोग क्या करते हैं, एक एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दूसरा क्या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलिए पहले सीरीज देखा जाए। सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हो गया क्या, सीरीज में कनेक्ट C1 C2 C3। सीरीज का बेनिफिट क्या होता है, सब में चार्ज बराबर रहता है। क्या डिफरेंट रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल चेंज होता है। चार्ज सिमिलर रहता है, सिमिलर क्या सेम रहता है। दोस्तों, कोई भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता है ये आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? लास्ट क्लास में पिछली बार मैंने बताया था, जब वीडियो मैंने डाला था तो कैपेसिटर पे, कोई भी कैपेसिटर पे एनर्जी कितना होता है, 1/2 CV² U इज इक्वल टू 1/2 Q² C। U इज इक्वल टू 1/2 QV। ये तीन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, मान यही फॉर्मूला था, इसी को मैं ब्रेक करते गया। सी भी के रिलेशन में सी, क्यू सी के रिलेशन में क्यू भी के रिलेशन में, अरे नहीं पता क्यू इज इक्वल टू सी भी, एक इसके बीच निकाल दिया, इसके बीच निकाल दिया, एक इसके बीच निकाल दिया। वही फॉर्मूला हमने पिछली बार पढ़ा था। हाँ चलिए, आइए देखिए, ये फॉर्मूला तो सब कोई भूला तो नहीं ना है, बहुत मार खाएगा नहीं तो। ये फॉर्मूला मत भूलना। देखो क्या होता है, हमारे पास तीन कैपेसिटर है, तो पक्का ही तीन कैपेसिटर का तीन एनर्जी होगा। यहाँ पे तीन ही कैपेसिटर है, तो यू नेट क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। U1 का मतलब, अब इस तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करे भाई? कोई भी फॉर्मूला लगा दे, काम चल जाएगा। कोई भी फॉर्मूला लगा दे, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दे। मेरा बात मानेगा ना, पर्सनल एक्सपीरियंस का, ई वाला फॉर्मूला। क्यों? देख, एक तो कैपेसिटर में तो सी होना ही चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर का एनर्जी देख रहे हैं, तो सी इसमें भी है इसमें भी है। इसमें क्या है, देख पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा। ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि चार्ज सब में सेम है, चार्ज कॉमन आ जाएगा, तो वही सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दे। चल, क्या हो जाएगा इसका, 1/2 Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/C3। 1/2 Q² कॉमन, 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 प्लस 1/2 C3। अरे भैया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तो सीरीज का इक्विवेलेंट आ गया। हाँ वही तो आ गया, वही तो बोला, वो वाला फॉर्मूला लगा, Q² ये C, यस इक्विवेलेंट आ गया। ये तीनों का क्या हम, अरे नहीं पढ़ा था भाई? इसका मतलब इक्विवेलेंट का मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं पढ़ा था, वही यूज किया, तो यूनिट आ गया। इसको चाहो तो ये तीनों फॉर्मूला में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख देता हूं, और यूनिट इज इक्वल टू इसमें भी लिख सकते हो 1/2 CS² और यूनिट इज इक्वल टू 1/2 QV², ऐसे भी लिख सकते हो। इन तीनों लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हम लोग को तो ये रिलेशन पता ही है, Q इज इक्वल टू C भी। हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। देखिए, पैरेलल में हुआ तो हम, सीरीज में हुआ तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते। चलिए पैरेलल की तरफ बढ़ा जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ा जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल सेम रहता है। और इसको मैंने क्यों इरेज कर दिया,
सीरीज हो गया। अब हम लोग का क्या, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, पैरेलल का केस बनाया गया है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम रहता है, इसके पास भी B, इसके पास भी B, इसके पास भी B, इसके पास चार डिफरेंट रहेगा, इसके पास Q1, Q2, Q3। पोटेंशियल सेम रहेगा, चार डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ से जो चार्ज जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड नहीं हो रहा है चार्ज, इसीलिए ये प्लस ये माइनस। अब इसमें बताओ तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं। सी तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, सी तो ये तो होगा ही नहीं, ये दो में से कोई है। तो देखो तो इसमें क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, लास्ट में कॉमन लेने में इजी रहेगा। चलो लगाया जाए। हम लोग को क्या पता है, यूनिट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब कोई बोचा बोलेंगे भैया आप सारे एनर्जी को जोड़ते ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, एनर्जी तो हमेशा ऐड ही होता है ना। तूने आज तक कभी सुना है इसने 5 जूल काम किया, उसने 2 जूल काम किया तो नेट एनर्जी कितना आया, 3 जूल आया, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना है। नेट एनर्जी जब भी 8 जूल आएगा, एनर्जी जब भी जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है, वही कंसेप्ट लगेगा। देख, तो फॉर्मूला क्या है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर। 1/2 V स्क्वायर कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/2 V स्क्वायर। अरे भैया C1 सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं बोलते हैं, सी नेट को ही CP बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन पैरेलल। तो देख, तो पैरेलल में तो क्या इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, सीपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। हो तो गया मेरा काम, हो तो गया मेरा काम हुआ। इसको और लिख सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 CP ऐसे लिख सकते हैं, और यूनिट इज इक्वल टू 1/2 QV ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला काम लगेगा। कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन में, वही फॉर्मूला काम लगेगा तीनों। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं। A series combination of N1 capacitor each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt when another parallel combination of N2 capacitor each of the value C2 is charged by a source of potential
difference V, it has the same total energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1, then ऑप्शन दे देगा 2C1 बाई N1 N2, ऑप्शन बी दे देगा 16N2 बाई N1 C1, ऑप्शन सी दे देगा 2N2 बाई N1 C1, ऑप्शन डी दे देगा 16C1 बाई N1 N2। ये हम लोग के पास एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसके पास N1 कैपेसिटर है, ईच ऑफ वैल्यू C1 है। C1 इसका मतलब C1 आइडेंटिकल कैपेसिटर कितना गो है? N गो है, N टाइम्स है। चार्ज किया गया है, सोर्स ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, बैटरी से चार्ज किया जाता है। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर, कहने का अर्थ डॉट 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 कितना N1 टाइम्स, कितना वैल्यू है सारे का? पोटेंशियल ईच C1 C1 C1, इसको चार्ज किया है पोटेंशियल से N1 टाइम्स से। कितना पोटेंशियल है? 4 वोल्ट का चार्ज किया है। दूसरी बार क्या बोला है? व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस टाइम पैरेलल का बात बोल दिया। कितना है? N टाइम्स, N टाइम्स दिया रहेगा, N टाइम्स। इसको क्या बैटरी से जोड़ देंगे। इसका पोटेंशियल कितना दिया है? V1 दिया है, V1 ही दिया था, हाँ V1 ही दिया है, V दिया है, V सॉरी, इसका पोटेंशियल V दिया है। तो बोला है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, टोटल एनर्जी, इसमें जितना एनर्जी स्टोर है उतना ही एनर्जी इसमें भी स्टोर है। तो दोनों में एनर्जी क्या है? दोनों में एनर्जी देखो तो क्या वर्ड बोला है? सेम वर्ड बोला है। दोनों में एनर्जी सेम है। इसका मतलब क्या? जितना मेरा U सीरीज में उतना ही मेरा U पैरेलल में है कि नहीं? जितना सीरीज में है उतना ही पैरेलल में है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? जितना सीरीज में मेरा गया उतना ही पैरेलल में गया। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? 1/2 CS V²। पैरेलल का क्या है? 1/2 CP V²। वैल्यू रख दो। सीरीज में पता है N1 टाइम्स है, 1 2 3, कितना है? 3 वो है, मतलब N टाइम्स का है। तो हम सीरीज में क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट सीरीज में क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N, C/N लिख सकते हैं। तो वैल्यू रख दो। C कितना दिया है? C दिया है, C दिया है N, तो C/N1। पोटेंशियल कितना दिया है? 4 वोल्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। पैरेलल में, पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है? आइडेंटिकल के केस में क्या होता है? NC होता है। तो C कितना दिया है? C का वैल्यू C2 दिया है, और N N2 दिया है, और पोटेंशियल V² का V² ही दिया है। तो चलिए आज इसको काटा जाए। 1/2 कैंसिल, C1 C2, C1/N1 16V² इज इक्वल टू C2 N2 V² कैंसिल। तो C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 C1 बाई N1 N2। ये मेरा C2 इन टर्म्स ऑफ C1 आया कि नहीं? C2 इन टर्म्स ऑफ C1। तो ऑप्शन डी इज मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होने वाला है। देखिए समझ आया? अभी जो कंसेप्ट पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, उसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल एक MCQ जेईई मेंस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए।
एक फुद्दू सा सवाल एक किया जाए। फुद्दू सा मत बोलो, उसमें थोड़ा कंसेप्ट लगता है। क्वेश्चन एक किया जाए। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting सिस्टम ऑप्शन दे देगा इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ऑप्शन बी दे देगा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ऑप्शन सी दे देगा रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी दे देगा इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ये हम लोग के पास प्रश्न है। एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज किया गया, फिर बाद में बैटरी को हटा दिया गया, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर ला दिया गया, तो सिस्टम में कितना चार्ज की तो चार्ज बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा कि घटेगा, ये कहानी है। आप लोग को पता है मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी मतलब कितना होता है? वर्क डन बाय बैटरी एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट डिसिपिएशन। आज तक तुमने ऐसा कोई भी मशीन देखा है जो काम किया और गर्म ना हुआ? काम करेगा तो कुछ एनर्जी होगा, तो एनर्जी बचा। हीट मतलब गर्म हुआ, हीट डिसिपिएशन मतलब हीट क्या बाहर निकलता है, तो हीट के रूप में बाहर गया। बैटरी जब कहीं भी कितना काम करता है कैपेसिटर के फॉर्म में? सीवी काम करता है, सीवी स्क्वायर। एनर्जी कितना स्टोर होता है? 1/2 सीवी स्क्वायर प्लस हीट डिसिपिएशन। तो हीट डिसिपिएशन कितना होता है? 1/2 सीवी स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो 1 से 1.5 गया तो 1.5 बचा। एक बात क्या नोटिस कीजिए, बैटरी जितना काम कर रहा है ना उसका आधा एनर्जी स्टोर हो रहा है, आधा हीट के फॉर्म में चला जा रहा है। तो क्या ये जब सिस्टम बनेगा तो एनर्जी उसका क्या बढ़ेगा? सवाल ही नहीं होता, बढ़ने का सवाल ही नहीं। तो क्या उतना ही रहेगा? नहीं, एनर्जी जब कहीं भी घटेगा कितना आधा हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ 2 से कम होगा कि नहीं होगा? आधा में होगा, हाँ इसीलिए होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए फॉलो करिए फिजिक्स बाय सनी भैया। फिजिक्स में आपको, फिजिक्स से आपको मोहब्बत प्यार करवा दूंगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, ये मेरा गारंटी है। नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, भर भर के गाली दीजिएगा अगर फिजिक्स से आपको प्रेम नहीं हुआ तो। समझ आया? ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए फॉलो करिए फिजिक्स बाय सनी भैया।